मक्का के काफिरों ने हमारे नबी को मजनू कहा, साहिर कहा, जादूगर कहा, मगर कसम खुदा की मेरे मुस्तफा के कैरेक्टर पर किसी की उंगली नहीं उठी। उस्मान, उतबा, शैबा, वलीद इब्ने मुगीरा, अबू जहल, अबू लहब, बड़े बड़े दज्जाल, बड़े बड़े कुफ्फार और मुशरिकीन थे, किरदार पर उंगली नहीं उठा पाए। और जब 40 साल की उम्र शरीफा में मेरे आका करीम ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया हुक्म रब्बी की बुनियाद पर, तो लोगों ने दलील तलब की थी। क्या दलील है मोहम्मद कि तुमको तुम्हारे रब ने नबी बनाया? नबी जब अपने नबूवत के तौर पर कोई दलील पेश करता है तो वो दलील मोजज़ा होती है। हमारे नबी ने क्या किया? अल्लाह की कुरान की आयत पेश फरमाई, फ़क़त लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। ए मक्के के लोगों, तुम ही बताओ, मेरी 40 साल की उम्र की रातें, दिन, सुबह, शाम, 24 घंटा तुम्हारे बीच में गुजरा, तुम बताओ क्या किसी गैर नबी की जिंदगी इतनी क्लीन हो सकती है? नबूवत के दलील में जो चीज पेश की जाती है वो मोजज़ा होती है। मेरे नबी ने अपनी 40 साल उम्र पेश की है नबूवत के दलील के तौर पे। गोया मुस्तफा की 40 साल जिंदगी का एक एक पल मोजज़ा है, मोजज़ा। ये पाकीज़ा किरदार हमारे नबी का रहा है। यूं ही नबी को कौनैन का आइडियल रब ने करार नहीं दिया है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। ए दुनिया के लोगों, तुम्हारे लिए एक ही जात आइडियल है जिसको मोहम्मद मुस्तफा कहा जाता है। आप पूछे ना बच्चों से ये कपड़ा कौन सा है, तो फौरन उस फिल्म का नाम लेंगे बच्चे हमारे जिस फिल्म में नचनियों ने वो कपड़ा पहना है। बाल की कटिंग के भी डिजाइने हज्जाम की दुकान के सामने बहुत बड़े बड़े फोटो लगा रखे हैं। ये फलाने की कटिंग है, ये धकाने की कटिंग है। एकदम जानवरों की लाइन लगी हुई है फोटो, और हर कटिंग का पैसा अलग अलग। हाँ, मैं बगदाद शरीफ में जब गया पहली बार तो सबसे ज्यादा भीड़ मैंने हज्जाम की दुकान पे देखा। इस तरह की बाल की कटिंग करवाने वालों, यानी सबसे फार्म में धंधा हज्जाम का था। हाँ, यानी आदमी अपने आप से कुछ दिखना चाहता है कि लोग मुझे देखें। किसको फुर्सत है जनाब आपको देखने की? हर शख्स को अपनी पड़ी हुई यार। हाँ, या रब्बी नफ्सी नफ्सी, अल्लाह मेरी जान मेरी जान मेरी जान। हश्र के मैदान में तो कल देखा जाएगा ना, आज ही या रब्बी नफ्सी नफ्सी की सदा लग रही है। लोग इसलिए ये सब करते हैं कि जब हम गली से गुजरे तो लोग हमको गौर से देखें। हाँ, क्या बढ़िया जच रहा है। कोई नहीं देखता होता, इतनी फुर्सत किसी को नहीं महोदय जी। कम से कम इस तरह किरदार बना लो, जब तुम चलो तो तुम्हारा रब तुम्हें देखे, उठो बैठो तो तुम्हारा रब तुम्हें देखे, सोओ तो तुम्हारा रब तुम्हें देखे। और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आपकी जिंदगी प्यारे करीम आका के उसवे करीमाना का फोटो कॉपी बन जाएगी, तब अल्लाह तुम्हें देखेगा। इबादत करके हम अल्लाह की जन्नत नहीं पा सकते हैं, ये उसका करम होगा तो बख्शे जाएंगे। हाँ, इसलिए कि हमारी नमाजें भी ऐसी फूटी लूली लंगड़ी अपाहिज है ना कि पूछो मत। कितने ऐसे लोग मौलाना से नहीं पूछेंगे नमाज कैसी पढ़नी है। 60 साल का हो गया बुढ़ा, ऐसे नियत बात के बगल वाले को देख के रुकू सजदा करता है। हम भी इमाम है ना, कभी हम भी ताड़ते हैं लोगों को। कभी जब मुक्तदी बनने का शरफ हासिल होता कभी कभी ना, तो देखते हैं, गौर फरमाते हैं हम भी कि कैसे कैसे लोग नमाज पढ़ते। 80 साल का हो गया बुढ़ा, तेरे को नमाज पढ़नी नहीं आती?
झूठ बोलना सीख लिया, मक्कारी सीख ली, बेईमानी सीख ली, डकैती सीख ली, हरामकारी, बदकारी, लूट मार सब सीखा तूने नमाज पढ़ना नहीं सीखा। और यूं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत पक्के मुसलमान हैं। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान। गोश्त खाने का नाम मुसलमान है, दाढ़ी रखाने का नाम मुसलमान है। हमसे बड़ी दाढ़ी अयोध्या के पंडितों की है, 2 मीटर की। टोपी लगाने का नाम मुसलमान है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी कभी कभी बहुत लंबी टोपी लगाते हैं। टोपी लगाने से, दाढ़ी बढ़ाने से, कुर्ता पजामा पहनने से कोई मुसलमान नहीं बनता है। मुसलमान उसे कहते हैं जो अल्लाह और रसूल का ताबेदार हो, फर्मा बरदार हो, खुदाए वहदहू कुद्दूस का परस्तार हो और उसवे मोहम्मदी का आईनादार हो, उसे मुसलमान कहते हैं। वरना ये टोपियां तो उछलती रही हैं और उछलती रहेंगी साथियों। इस खुशफहमी के शिकार मत रहना कि कोई मौलाना साहब, कोई पीर साहब हमको जन्नत में लेके चले जाएंगे। वहां सबकी हालत होगी या रब्बी नफ्सी नफ्सी नफ्सी। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। हश्र के मैदान में जिब्रील, रूहुल कुदुस और मलाइका सब कांपते होंगे अल्लाह के दरबार में। किसी को बात करने की जुर्रत ना होगी। बात वही करेगा जिसको अल्लाह ने परमिशन दी होगी। वो परमिशन सबसे पहले मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने अता फरमाई। सबसे पहले हमारे नबी को ये पावर रब ने दिया है महबूब को। हमारे हुजूर ही शफाअत फरमाएंगे सबसे पहले। इसलिए रिश्ते गुलामी हुजूर से मजबूत बना के रखो, ताकि बख्शने के लिए कोई गुंजाइश तो बाकी रहे हमारे लिए कि हम बख्शे जाएं हुजूर की शफाअत पर। हम खुद ही नहीं ठीक ठाक है तो फिर कौन हम हमारी तरफ नजर उठाएगा। तो उलमा भी कभी कभी ऐसी हदीसें बयान करते हैं। तो हुजूर अपनी उम्मत से प्यार बहुत करते हैं, बिलाशुबा हुजूर उम्मत से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगर उम्मती इतना बदबख्त और जलील और नालायक बन जाए कि हुजूर की शरीयत का गला घूटे, तो क्या फिर भी हुजूर उससे प्यार करते हैं? रोज दाढ़ी मुड़ाइए, रोज मुड़ाइए, फिर भी हुजूर आपसे प्यार करेंगे। जुम्मा भी ना पढ़ने जाइए, फिर भी हुजूर आपसे प्यार करेंगे। ये लॉजिक तो बाउंसर जा रही है। किरदार सुधारिए।